हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। सो अभी बज रहे हैं शाम के 7। तो कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया था, आया है अभी शाम को। तो गाइस मैंने तो अभी देखा भी नहीं क्या है, बट कुछ मम्मी का सामान ही आया है। तो गाइस इसमें आया कुछ, क्या आ सकता है इसमें ऐसा। निकल जा भाई, ऊपर से पता लग जाएगा क्या आया होगा। अरे भाई निकल है। तो गाइस ये है ब्लू हेवन ब्राइडल मेकअप किट। अच्छा, मेकअप किट है दुल्हन की। तो गाइस इसको चेक करें क्या क्या है। तो गाइस ये सब है, इसमें मेकअप किट है, इसमें हमारा कोई काम नहीं है देखने का वैसे। तो गाइस जो आज हम बात करने वाले हैं वो है इंडियन क्रिकेट टीम के परफॉर्मेंस के बारे में। मतलब अभी इंडियन क्रिकेट टीम मतलब T20 में चैम्पियन रही है बैक टू बैक। हम उसमें भी जीते 24 में, अब 26 में भी जीते थे हम, बैक टू बैक जीते और वर्ल्ड कप चैम्पियन बने हम। लेकिन अभी जो परफॉर्मेंस चल रही है इंडियन क्रिकेट टीम की T20 में स्पेशली, मतलब आप हाईलैंड से आ रहे 2-0 से, फिर आप इंग्लैंड से आ रहे 4-0 से। अगर मुझे लगता है कि फर्स्ट मैच ड्रॉ भी नहीं होता बारिश की वजह से, शायद हम 5-0 से हारते। तो आपको क्या लगता है, क्या मतलब क्या रीज़न हो सकता है? तो मेरा रीज़न मतलब मुझे जो लगता है कि एक रीज़न होता है उसका आईपीएल। हम लोग सोचते हैं कि आईपीएल एक वो लीग है, वर्ल्ड की टफेस्ट लीग है आईपीएल, जो कि नए नए प्लेयर्स को लाती है, उनके अपना टैलेंट को बाहर निकालती है। और तो सेलेक्टर को काफ़ी हेल्प मिलती है आईपीएल से कि नए नए प्लेयर्स को हम सेलेक्ट करें, उनके टैलेंट को देखें। और काफ़ी नए नए प्लेयर्स आए भी है, जैसे अभी वैभव सूर्यवंशी ने काफ़ी अच्छा मतलब पूरा आईपीएल उनका अच्छा गया पूरा परफॉर्मेंस वाइज देखे तो। और भी काफ़ी प्लेयर्स हैं जिनका अच्छा गया। तो गाइस मुझे लगता है एक इसका रीज़न है आईपीएल, क्योंकि हम लोग सिर्फ आईपीएल खेलते हैं। हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं इंडियन प्लेयर्स, हम लोग सिर्फ आईपीएल खेलते हैं। हम और कोई सी भी लीग नहीं खेलते हैं, चाहे हम बीबीएल ले लो या फिर चाहे हम कोई सी भी लीग ले लो, हम नहीं खेलते हैं। तो मुझे लगता है एक ये रीज़न है, क्योंकि सारे प्लेयर जितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो सब आते हैं आईपीएल खेलने के लिए। अब चाहे वो उनको अपनी परफॉर्मेंस ठीक करनी हो या कुछ भी हो, वैसे तो उसका मेन रीज़न यही है कि इंडिया में जो प्लेयर्स सोल्ड होते हैं तो काफ़ी वो मोटी रकम होती है। तो जितने उनको अपने बोर्ड से नहीं मिलते वो आईपीएल से मिल जाते हैं। तो ये एक रीज़न है फॉरेन प्लेयर्स का इंडिया में आईपीएल खेलने का रीज़न ये है। तो यही हमारे लिए क्या होता जा रहा है, एक नेगेटिव पॉइंट बनता जा रहा है। इसका रीज़न इसको मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जितने भी बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं वो सब हमारी जो कंडीशन है, हमारे सारे पिचेस, हमारे सारे ग्राउंड्स की पिचेस है, जो भी कंडीशन है वो सब उनको जान चुके हैं। मतलब वो इजीली अडेप्ट कर सकते हैं कि हमें कैसे खेलना है, किस इस सिचुएशन में किस कंडीशन में कैसे खेलना है। लेकिन हम लोग नहीं जान पाए हैं, चाहे हमारे जितने भी यंगस्टर ले लो, क्योंकि हम जाते ही नहीं बाहर खेलने, हम सिर्फ जाते हैं इंटरनेशनल मैचेस खेलने, या फिर कोई वर्ल्ड कप हो गया, या फिर जैसा अभी सीरीज़ हुई है इंग्लैंड में आयरलैंड में, तो हम वही मैचेस खेलते हैं, हम और कोई लीग खेलते ही नहीं है। तो मुझे लगता है बीसीसीआई को ये भी करना चाहिए कि हमें जैसे बीबीएल हो गया और कैसे श्रीलंका की जो भी है, मतलब जैसे भी आप देख लो, लेकिन हमें खेलना चाहिए बाहर की लीगों में भी। बीसीसीआई को ये अलाउ कर देना चाहिए। और मुझे लगता है कि मतलब सभी प्लेयर्स तो फॉर्म में थे, हमने आईपीएल में भी देखा और उससे पहले वर्ल्ड कप में देखा। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा थोड़े फॉर्म में नहीं थे बट फाइनल में उन्होंने परफॉर्म किया। वैभव सूर्यवंशी जो कि आईपीएल में इतना परफॉर्म कर रहे थे बट अभी नहीं हुआ। और हम कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि अभी उनकी एज भी कम है। वैसे एज मैटर नहीं करती, क्योंकि उन्होंने आईपीएल में इतने छक्के छुड़ाए बॉलरों के, पहली पहली बॉल पे छक्के मारे हैं। तो मुझे लगता है एज यहाँ पे मैटर नहीं करती, मैटर करता है थोड़े बहुत अभी उन्होंने डेब्यू भी किया है, तो उनके ऊपर इतना प्रेशर हम मतलब आएगा भी नहीं, और वो फर्स्ट टाइम है खेल रहे हैं, आगे आगे सीखेंगे भी। हम लोग तो इतनी उम्र में बैट पकड़ना ही सीखा था, वो तो इंटरनेशनल लेवल पे पहुँच चुके हैं। बट एक ये रीज़न है कि हमारी जो फील्डिंग है वो सबसे मतलब मुझे लगता है एक मेन पॉइंट है।
हर हर चाहे आईपीएल ले लो आप, चाहे इंटरनेशनल लीग ले लो, चाहे वर्ल्ड कप ले लो, हमारा उसमें फील्डिंग की सबसे ख़राब होती है। बॉलिंग फिर भी, बैटिंग फिर भी चल जाती है, लेकिन फील्डिंग, हमें फील्डिंग में इम्प्रूवमेंट करना ही पड़ेगा। और फिर जो भी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं गौतम गंभीर को कि ये कैसे कोच हैं, ये क्या है, मैं आपको बता दूं, वो जैसे कोच बने, हम 2 आईसीसी टूर्नामेंट जीत चुके हैं, चैंपियंस ट्रॉफी, एक T20 वर्ल्ड कप। तो क्रिटिसिज्म करना आसान है, लेकिन आप बताओ कि जितने भी कोच रहे हैं, इतनी जल्दी उन्होंने इतने क्या अचीवमेंट करे हैं, मतलब 2 आईसीसी टूर्नामेंट बैक टू बैक जीते उन्होंने, तो ये पॉसिबल नहीं है इतना ईजी, बट गौतम गंभीर ने कि वो किया है। और गाइस, श्रेयस अय्यर को नया कैप्टन बनाया है T20 टीम में, तो हो सकता है प्रेशर हो उन पे भी, और पूरी टीम पे भी प्रेशर, क्योंकि नए प्लेयर्स आए हैं, सूर्यवंशी आए हैं और 1-2 प्लेयर्स के और डेब्यू में। बट मुझे ऐसा लगता है कि हम आईपीएल करवाते हैं प्लेयर्स की फॉर्म को चेक करने के लिए, नए नए प्लेयर्स के डेब्यू के लिए, और कैपेबिलिटी चेक करने के लिए प्लेयर्स की। तो इस बार जो आईपीएल हुआ है, उसमें जो प्लेयर्स फॉर्म में लगे, जैसे भुवनेश्वर कुमार फॉर्म में लगे प्लेयर, और जिनकी कैप्टनसी बेस्ट लगी, जिन्हें लग भी रहा था कि T20 का नया कैप्टन बना जाएगा, रजत पाटीदार बैक टू बैक आईपीएल टाइटल जितवाया आरसीबी को। और भी काफ़ी सारे प्लेयर्स थे जिन्होंने मतलब काफ़ी बैटिंग अच्छी करी, बॉलिंग अच्छी करी, जैसे सूर्यवंशी का सिलेक्शन हुआ है एज अ बैट्समैन, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था आईपीएल में इस बार, और ऑरेंज कैप होल्डर थे। तो उस हिसाब से तो वैसे तो देखा जाए तो रजत पाटीदार को मौका मिलना चाहिए था, भुवनेश्वर कुमार को भी मौका मिलना चाहिए था, लेकिन इन्हें नहीं मिला। अब इसका रीज़न तो पता नहीं, मैं तो नहीं बता सकता, सेलेक्टर ही बता सकते हैं। और यहाँ पे हम कोई स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स करने नहीं आए हैं, जैसे और मैं देख रहा था स्पोर्ट्स चैनल में चल रही थी पॉलिटिक्स की, ऐसा हो गया, गौतम गंभीर की थोड़ी वो है और प्लेयर्स सही नहीं खेल रहे हैं। तो होता है, थोड़ा बहुत प्रेशर होता है, नया कैप्टन है, थोड़ी नई टीम, नए प्लेयर्स आए हैं, तो हो सकता है थोड़े प्रेशर हो टीम पर, कैप्टन पर, बट हमें टीम को सपोर्ट करना है। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे अब रजत पाटीदार को हम कैप्टन बनाते हैं, तो श्रेयस अय्यर भी उसमें कंटेंडर थे, तो श्रेयस अय्यर को हमें पीछे रखना पड़ता है। तो ऐसे काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं। अब भुवनेश्वर कुमार की बॉलिंग परफॉर्मेंस इस बार काफ़ी अच्छी थी आईपीएल में, बट उधर सेलेक्टर का सोचना ये था कि हम एक बॉलर के साथ साथ एक ऑलराउंडर को भी देख रहे हैं, तो उसमें वो हर्षित राणा एक अच्छे प्लेयर हैं, तो इसलिए हर्षित राणा का सिलेक्शन हुआ भुवनेश्वर कुमार की जगह। नहीं तो भुवनेश्वर कुमार की पक्का मुझे लग रहा था कि इस बार सिलेक्शन होगा ही होगा, और रजत पाटीदार हो सकते थे, बट नहीं हुआ उनका सिलेक्शन। और हर्षित राणा जो कि मतलब पूरे आईपीएल में इंजर्ड रहे, बट उनका सिलेक्शन हुआ आयरलैंड के खिलाफ। तो हो सकता था कि हम प्लेयर्स में थोड़ा सा चेंजेस कर सकते थे, बट ऐसा हमने नहीं किया। बट हम फिर भी हम अपने इंडियन क्रिकेट टीम को सपोर्ट करेंगे, और वो अच्छा करेगी आने वाले मैचेस में। अभी 14 तारीख से ओडीआई मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ओडीआई मैचेस, उसमें विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह वापसी कर रहे हैं। और हमें थोड़ी बॉलिंग भी, पेस जो हमारी पेस बॉलिंग है उसमें हमें थोड़ी सी इम्प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे इंडिया के पास काफ़ी टैलेंट है, टैलेंट की भरपूर है, मतलब टैलेंट बहुत है हमारे इंडिया के पास। और लेकिन हम अगर ऐसे देखते हैं कि तीनों फेसेस में, स्टार्टिंग में, मिडिल में और लास्ट में, हम किस पर रिलाई कर सकते हैं कि ये जो बॉलर है हमें विकेट दिला सकता है, तो वो है जसप्रीत बुमराह। और तो हमें सिर्फ एक बॉलर पे डिपेंड नहीं रहना है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास मिचेल स्टार्क थे, जॉस हेजलवुड, पैट कमिंस, ये सब 3 जो उनकी तिकड़ी मानी जाती है, ये उनके पास है। तो ऐसे हमारे पास अभी मुझे लगता है सिर्फ जसप्रीत बुमराह है। तो जसप्रीत बुमराह जैसे और भी बॉलर हमें चाहिए जो कि इंडिया के पास है। अगर जसप्रीत बुमराह है तो उनसे और अच्छे भी होंगे। तो मुझे लगता है हमें बॉलिंग पे काम करना पड़ेगा, फील्डिंग पे काम करना पड़ेगा, और बैटिंग हमारी अच्छी है, बस हमें अपने उस कंडीशन को भापना है और एक्सपीरियंस के साथ खेलना है हमें। पिछली बार सूर्य कुमार यादव वो एक्सपीरियंस लेकर आते थे मिडिल ऑर्डर में, अगर विकेट जल्दी जाती थी तो वो एकदम रुक कर खेलते थे। तो श्रेयस अय्यर को मुझे लगता है थोड़ा रुक के खेलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर विकेट मारने वाली है तो मार के खेलो, बट अगर विकेट जल्दी गिर जाती है तो कुछ ओवर देख के खेलो, फिर आप अटैक करो। तो गाइस, मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट हमें सपोर्ट करना है। हमारी टीम आगे वाले मैचेस जीतेगी और वर्ल्ड कप भी जीतेगी 2027 वाला।
इंडिया और इंग्लैंड का मैच आ रहा है 14 तारीख को, और रो को वापसी कर रहे हैं। और आई होप ये हम ओडीआई सीरीज जीतेंगे और विराट कोहली और रोहित शर्मा की सेंचुरी भी आएगी। तो गाइस देखते हैं कल का मैच। तो गाइस मैंने सोचा आज क्रिकेट की बात करते हैं। कल मिलेंगे हम नए व्लॉग के साथ। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।